सारठ विधानसभा क्षेत्र में एसपी माइंस चित्रा कोलियरी खेप जीएम AK आनंद के लूट खसोट रवैये को लेकर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने इसकी जांच सीबीआई एवं राज्य और केंद्र सरकार से करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोलियरी प्रबंधन का लूट खसोट एवं मनमानी रवैया किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रबंधन द्वारा सड़क पर बारिश का जमा पानी पंप द्वारा जो निकासी करवाया गया उससे कई किसानों का फसल बर्बाद हो गया है और आखिर उसका भरपाई कौन करेगा। वहीं कोयला ढुलाई ठप होने से जहां कोलियरी को करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं सरकार के राजस्व में भी प्रबंधन के रवैये से चूना लगाया जा रहा है। सिर्फ फायदे के लिए, न कि एसपी माइंस के फायदे के लिए, कोल इंडिया के फायदे के लिए, ECL के फायदे के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए जो जितना हो सकता है कर रहे हैं। और हमने देखा पानी को वहाँ से जो हटा रहे हैं, यहाँ से हटा के और 10 गज दूरी पर गिराना, जिससे कि वहाँ के आवाम की लोगों की फसल नष्ट हो रही है क्या? मोर देन 70% फसल नष्ट हो चुकी है। आदिवासियों की, कुर्मी का, कोयरी का। हम उन लोगों से जब पूछे तो वो लोग बोला की करियो, हमने कहा पनिया दिल को बोल आप लोगों को फायदा करेगा। फायदा क्या करेगा? उन लोगों का जो बिया रोपा है, जो धान रोपा है, उस धान सब बह गया। इसका हर्जाना कौन देगा? GM देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोयला को जो OB को, ओवरबर्डन को जो जहां ले जाकर कोई विदाउट प्लानिंग 10 गज उधर गिरा रहे हैं, ताकि फिर वहां से 40 करोड़ का निकले, 400 करोड़ का निकले टेंडर, फिर वहां से 10 गज अलग ले जाके। उसका बाजाबता प्लानिंग है। ये मैं उपायुक्त देवघर से भी मैं बात करूंगा और उनको एक दिन मैं कैंप कराऊंगा देवघर DC को आफ्टर सावन, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे चित्रा में आज तक आंख में धूल झोंके, और पता नहीं चित्रा में जितने लोग आज तक अपनी कार्यकलाप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करवाया हूं, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, वो आज तक क्या कर रहे थे ये समझ में नहीं आया मेरे। खबर राजधानी रांची से है। एक बार फिर HEC के सप्लाई मजदूर का प्रदर्शन मुख्यालय के करीब जारी रहा। अपने आंदोलन के तीसरे सप्ताह में सप्लाई कर्मियों ने अर्धनग्न अवस्था में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। दिन के 11 से सैकड़ों की संख्या में श्रमिक मुख्यालय के करीब घंटे प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया है। ESI चिकित्सा सुविधा पुरान ठेका नियम लागू करने, सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक का वेतन सहित दर्जनों मांगों को लेकर श्रमिक कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। वहीं इस बीच श्रमिकों ने राज्य के श्रम मंत्री, श्रम आयुक्त, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित कई लोगों से मुलाकात कर अपनी समस्या रख चुके हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। उनके प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में CISF और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती रही थी। देखिए, HEC के कर्मचारी तो पिछले 21 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, इनका कहना है कि जिस तरह HEC पहले हम लोगों को काम कराता था, CL देता था, EL देता था, संडे पेड हॉलीडे देता था, ESI जमा करता था, PF जमा करता था, पेमेंट देता था, सैलरी स्लिप देता था, इन क्वार्टर दिया था, इन सारे चीज़ों को ये HEC खुद बहाल करे, ना कि किसी आउटसोर्सिंग को लाके दे। हमारा संडे जो पे हॉलीडे है उसको काट लिया गया है। CL EL जो झारखंड सरकार के द्वारा दिलाया गया था त्रिपक्षीय वार्तालाप करके, उसको काट लिया गया है। और इनको जो क्वार्टर रहने के लिए दिया गया, 20-25 साल से क्वार्टर बना रही है। इनको जब क्वार्टर दिया गया था तो क्वार्टर की स्थिति जर्जर थी। अभी उस क्वार्टर को इन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगा कर रहने योग्य बनाया। उस क्वार्टर में पहले ना कि खिड़की दरवाजा कुछ नहीं था, जंजर की स्थिति में इनको क्वार्टर दिया गया था। जब ये क्वार्टर बना के पैसा खर्च करके वहाँ रह रहे हैं तो इनको खाली करने का नोटिस देने का क्या मतलब बनता है? एक तो आप सैलरी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से इनको क्वार्टर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। आप ही बताइए कि ये बिना पैसा का, बिना काम का क्वार्टर खाली करके सामान लेके बाल बच्चे परिवार के साथ ये कहाँ जाएंगे? बताइए।
धनबाद नगर निगम ने धनबाद बस स्टैंड में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इन्फोर्समेंट टीम ने फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए दुकान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। वहीं अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए दुकानदारों को प्रशासन ने पहले ही अनाउंसमेंट के जरिए हिदायत दी थी। बावजूद इसके जिन्होंने नियम का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं निगम अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। पाकुड़ डीसी मनीष कुमार ने सोनाजोड़ी स्थित आईटीआई का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीसी ने उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने शिक्षकों से बात की और संस्थान की आवश्यकताओं और सुधारों के बारे में जानकारी ली है। वहीं बता दें कि सरकार और का उद्देश्य प्रशिक्षण केंद्रों का सुधार करना और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना है ताकि उनका कौशल और निखर सके। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के भौरा बाजार में बीते दिन एक ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना में पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जोरा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर चोरों को धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एक मॉनिटर, ऑटोमेटिक स्प्रिंग चाकू समेत कई सामग्री बरामद किया है। दिनांक 17 जुलाई 2025 को सुदामडी थाना क्षेत्र के नगीना बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में एल्वेस्टर तोड़ करके एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें उनके यहाँ से कुछ ज्वेलरीज और मॉनिटर्स की चोरी हुई थी। उस संबंध में सुदामडी थाना कांड संख्या 21/2025 दर्ज किया गया था। 61/2025 दर्ज किया गया था। इस कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस निरीक्षक जोड़ा पोखर अंचल श्री आशुतोष कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी सुदामडी राहुल कुमार सिंह एवं पुअनी अफरोज कुमार एवं थाना के अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को शामिल किया गया था। इस दल ने तकनीकी अनुसंधान एवं अन्य ह्यूमन इनपुट के आधार पर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों के पास से जो चोरी में की गई थी उनमें से आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, एलजी कंपनी का जो मॉनिटर चोरी किया गया था वो बरामद किया गया है। दिनांक 17 जुलाई 2025 को धनबाद में नई दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर हाई टेंशन तार टूट जाने से घंटों रेल परिचालन बाधित रहा। बता दें कि आज सुबह डाउन लाइन में हाई टेंशन तार टूट जाने से धनबाद स्टेशन पर कई ट्रेनें खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिचालन को सामान्य बनाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा मरम्मती का कार्य जारी है।